नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका जो ये एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है, यूपीपी कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 हिस्ट्री क्लासेस जो है। और देखिए ये जो आपका चल रहा है, ये इस चैनल पे चल रहा है स्ट्रगल इन लाइफ बाय डेविड सर। ठीक है, आप जब स्ट्रगल इन लाइफ डालेंगे तो वो शो नहीं करता है, बट अगर बाय डेविड सर डाल देंगे तो मेरा चैनल बिल्कुल टॉप पे शो करने लग जाएगा। ठीक है ना, आप इसीलिए मैंने इसको डाल दिया है और मैं हर अपने एक क्लास में इसको ऐसे लगा के रखूँगा, क्योंकि बताऊँगा को आप जो सर्च करते हैं, आप इसको सर्च करेंगे तो मेरा चैनल टॉप पे आएगा। एक लोगो आएगा, उस लोगो पे जो लोगो मैं अभी दिखा दूंगा, उसको लोगो आएगा तो लोगो पे ये जो यही लोगो जो दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, जो लोगो दिख रहा है इसी पे वो लोगो आता है, यही लोगो। ठीक है ना, वही लोगो लगा है हमारे चैनल के लोगो जो हमारा है ये। तो आज के जो हमारा पहला क्वेश्चन जो हमारा है, मेरा नाम है डेविड, आप सब जानते हैं। नाम को थोड़ा सा इंट्रो नहीं कर पाता हूँ क्योंकि सोचना नहीं होता है। तो ठीक है, तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन जो इतिहास का हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी जो आक्रमणकारी था वो कौन था। देखिए पहले भारत पर जो आक्रमणकारी जो पहले ही आक्रमण हुआ था, देखिए यहाँ पे थोड़ी चिड़ियों की आवाज़ आ रही है तो सॉरी यार, मैं थोड़ा सा जगह चेंज करा हूँ, तो वहाँ पे भी चिड़िया हर जगह पे बोलती ही रहती हैं। तो थोड़ी सी मैं बात कर लेते हैं। जो देखिए जो सबसे पहले जो आक्रमणकारी हुआ था वो 712 ईस्वी में हुआ था। कितने हुआ था? 712 ईस्वी में। सॉरी यार, एक सेकेंड, 712 ईस्वी में हुआ था। पहले प्रथम आक्रमण मुस्लिम किया था। भारत पर पहली बार मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया 712 ईस्वी में। सिंध प्रांत को क्या हुआ? जीत लिया था। किसको जीत लिया था? सिंध प्रांत को। किसको? सिंध प्रांत को क्या किया था उसने? जीत लिया था पहली बार जब उसने 712 ईस्वी में आक्रमण भारत पर किया था। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा, किसने किया था यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन मोहम्मद बिन कासिम। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, मोहम्मद बिन कासिम जो आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य जो स्थापित किया गया था, प्रथम भारतीय साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। एक सेकेंड, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा क्या किया गया था? स्थापित किया गया था। चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य चाणक्य के सहयोग से नंद वंश का अंत कर तथा भारतीयों को यूनानी की जो दासता से मुक्ति दिलाकर सर्वप्रथम एक बड़े साम्राज्य का निर्माण किया था। सर्वप्रथम किसका किया था? एक बड़े साम्राज्य का क्या किया था उन्होंने? निर्माण कराया था। किसका कराया था? निर्माण कराया था। ठीक है, तो किसके द्वारा हुआ था ये? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा हुआ था। और ये ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, किसके समाधि के कारण, क्या लिखा है यहाँ पे? किसके समाधि के कारण नंदेड़ गुरु द्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? नंदेड़ गुरु के द्वारा क्या है? सिखों को पवित्र माना जाता है। तो माना जाता है गुरु गोविंद सिंह की। किसके? गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बनता है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? देखिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 1509। कितना? 1509 ईस्वी में अल्फांसो डी अल्बुकर्क पुर्तगाली का गवर्नर वन वह पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक था, जो 1510 में उनसे उसने 1510 में उसने बीजापुर के आदिल शाह पर हमला किया और उसने गोवा पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या था, उन्होंने कब किया था हमला? 1510 ईस्वी में। कब किया था? 1510 ईस्वी में उसने 1500, इसको आप बहुत ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 1510 ईस्वी में 1510 ईस्वी में इसमें किसने कहाँ पे हमला किया था? उसने बीजापुर के
आदिल शाह पर हमला किया और गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। किसके? गोवा को अपने कब्जे में कर लिया था। तो अल्फांसो डी अल्बुकार्क, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? फांसो जी अल्बुकार्क जो हो जाएगा, अल्बुकार्क जो हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। यहाँ पे देखिए लिखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल था वह कौन था? देखिए, बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से लेकर 1833 में, जब ईस्ट इंडिया कंपनी कितने में बात कर लेते हैं थोड़ी सी, 1773 से लेकर के 1833, 1773 से लेकर के 1833 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसने बंगाल गवर्नर एंड गवर्नर ऑफ बंगाल पद के माध्यम से अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल के पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव के अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे एवं मद्रास के पास अपने स्वयं के गवर्नर थे। क्या था उनके पास? क्या थे? अपने स्वयं के क्या थे? गवर्नर थे। तो इसके लिए उसने ऐसा नहीं किया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वॉरेन हेस्टिंग। क्या हो जाएगा? वॉरेन हेस्टिंग्स जो हो जाएगा, ऑप्शन सी जा हो जाएगा। जो पहले गवर्नर थे यहाँ, इनके पहले गवर्नर वही थे, वॉरेन हेस्टिंग थे। ठीक है, आपका ये भी ऑप्शन सही होता है। रॉबर्ट क्लाइव भी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर ये पूछा जाएगा कि अल्बार्डो डी पुर्तगाली के जो बन गया था, जो गवर्नर बन गया था, वास्तविक संस्थापक तो वही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में किस यूरोपीय ने भारत में पहला अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो देखिए, सबसे पहले अपना व्यापार जो फैलाया था पुर्तगाली ने फैलाया था। किसने फैलाया था? पुर्तगाली ने फैलाया था और प्रभावित किया सबको ऐसा करने के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका बनता है यहाँ पे। वर्ष 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा भारत कहाँ उतरा था? वास्को डिगामा जो था भारत में कहाँ उतरा था? तो वो उतरा था कालीकट में। कहाँ पे उतरा था? कालीकट में उतरा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डिगामा पुर्तगाल का रहने वाला था। कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का ये रहने वाला था। ऑप्शन ई इज आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। पुर्तगाल का वो रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, सर टॉमस रो। कौन थे? सर टॉमस रो। जो ऑप्शन ई इज आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। देखिए, 10वां क्वेश्चन जो आपका है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोवा दमन और द्वीप, क्या लिखा? गोवा और दमन द्वीप उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। गोवा और दमन द्वीप मूलतः जो किया गया था, देखिए साल 1961 में, क्या साल 1961 में दमन द्वीप और गोवा का विलय भारत में हुआ था। 18 दिसंबर 1961 के दिन ऑपरेशन विजय शुरू हुआ था। कब हुआ था? 18 इसको हटाकर देखते हैं। 18 दिसंबर 1961 में क्या शुरू हुआ था आपका? ऑपरेशन विजय शुरू हुआ था। 40 घंटों में, कितने? 40 आवर्स में, 40 घंटों में क्या हुआ था? 40 घंटों के अंदर गोवा का भारत में विलय हो गया था और 19 दिसंबर को पुर्तगाली को आत्मसमर्पण किया। मतलब जो 19 दिसंबर था, 19 दिसंबर को ही मतलब पुर्तगालियों ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। ये वहाँ से हार गए थे। ठीक है ना, एक हिसाब से कहा जाए कि आत्मसमर्पण कर देना मतलब सरेंडर कर देना होता है। ठीक है ना। अल्बुकार्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीना था? तो अभी मैंने बताया था कि वो आदिल शाह। किससे छीना था? बीजापुर के आदिल शाह, सुल्तान आदिल शाह से छीना था। वो वही थे, वो बीजापुर के आदिल सुल्तान शाह, बीजापुर के सुल्तान से। तो बीजापुर के सुल्तान वही थे, आदिल शाह ही थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ पे। एक सेकेंड
भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी किन के द्वारा? डचों द्वारा, अंग्रेजों द्वारा, या पुर्तगालियों द्वारा, या फ्रांसीसियों द्वारा? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि वास्को डिगामा ही मतलब भारत की खोज किए थे। ठीक है, ये तो पता है, और मैंने कब किया था इन्होंने, ये भी मैंने बता दिया आपको। ठीक है, ये तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है जो 13वां क्वेश्चन जो है, ब्रिटिश सरकार, क्या लिखा है, ब्रिटिश ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? बताइएगा किससे प्राप्त की थी। देखिए आप एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बन जाता है, थोड़ा सा डिटेल्स हम आपको बता देते हैं। पुर्तगालियों द्वारा भारत तक पहुँच, मतलब पुर्तगालियों द्वारा भारत तक के समुद्री मार्ग को खोज, भारत के लिए समुद्री मार्ग की पुर्तगालियों की खोज, केप लिखा है, केप ऑफ गुड होप के मतलब के माध्यम से यूरोप से सीधे भारतीय उपमहाद्वीप तक की, मतलब पहली दर्ज, मतलब उपमहाद्वीप मतलब तक की, मतलब पहली दर्ज की गई है यात्रा थी। पुर्तगालियों खोजकर्ता वास्को डिगामा का कमान के तहत, वास्को डिगामा के कमान के तहत 1495 से लेकर के 1499, ठीक है, 1499 में राजा मैनुअल के शासनकाल के दौरान किया गया था। राजा मैनुअल के द्वारा, मतलब राजा मैनुअल थे वह, एक बार आप इसको देख लीजिएगा, राजा मैनुअल, ठीक है, राजा मैनुअल, राजा मैनुअल के द्वारा मतलब कि शासनकाल में ये किया गया था। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? देखिए बार बार आपको यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या है, वास्को डिगामा। कौन किया था? वास्को डिगामा। और कब किया था ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक है, थोड़ा सा कमेंट में भी आप बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, तृतीय कर्नाटक। क्या लिखा है? तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? बताइएगा किस संधि से हुई थी। सबसे पहले तो आप हम बात करें तृतीय कर्नाटक युद्ध निर्णायक जो संधि हुआ, तीसरा युद्ध पेरिस की शांति संधि 1763, कितना 1763 1763 के साथ समाप्त हुआ, जिसके तहत पौंडीचेरी और चंदन नगर फ्रांस के को वापस कर दिया गया था। वे उसमें व्यावसायिक गतिविधियां ही कर सकते थे। क्या कहते हैं? व्यावसायिक ही गतिविधियां कर सकते थे। कहा जाए कि सिर्फ वो, उनका हक इतना था कि वहाँ पे सिर्फ रोजगार दे सकते थे और अपना मतलब एक हिसाब से कहा जाए कि बिजनेस कर सकते थे, और उस पर हक जमा नहीं सकते थे, इतना किया गया था। तो वो पेरिस की संधि यानी कि पेरिस की शांति संधि के मामले में हुआ था। जो ये यहाँ पे तृतीय कर्नाटक युद्ध एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो ये हुई थी पेरिस की संधि से। ठीक है, पेरिस शांति की संधि की हुई थी। आपको सन भी बता दिया जा रहा है कब हो रहा है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और आपका बनता है, पुर्तगाली व्यापारिक कंपनी के भारत आगमन का प्रमुख उद्देश्य था। बताइएगा प्रमुख उद्देश्य क्या था उनका। देखिए या तो ये था काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, या फिर धर्मांतरण करना, या फिर राज स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं। जो ऑप्शन ए आपका हो जाता है, काली मिर्च व अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, जो उनका था उद्देश्य था, ये पुर्तगाली व्यापारी कंपनियों का ये यही एक उद्देश्य था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है, जब क्या है लिखा है, एक सेकेंड, देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा कालीकट उतरा तो किसने उसका स्वागत किया था? उसने जो कौन थे जो उसका स्वागत, कालीकट के कोझिकोड, कौन थे? कोझिकोड के राजा जमोरिन। कौन थे? कालीकट के राजा जो थे जमोरिन जो थे, वही इनका क्या किए थे? स्वागत किए थे।
ठीक है, वास्को डी गामा का स्वागत वही उसने किया था। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपको यहाँ पे बन जाता है, पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की थी। देखिए, सबसे सर्वप्रथम स्थापित इन्होंने की थी, वास्को डी गामा ने कालीकट तक की यात्रा की पुर्तगालियों भारत में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना जो कोचीन में की थी, बीजापुर एक हिसाब से कहा जाए कोचीन में की थी। कहाँ पे की थी? कोचीन में की थी। कहाँ पे? कोचीन। ऑप्शन ए जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कालीकट के कोचीन में। कालीकट के एक कोचीन था जो वहीं पे किया था। ठीक है ना, ये कालीकट भी आपका ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन कालीकट का एक कोचीन था स्थल जहाँ पे उसने किया था। ठीक है, 1717 ईस्वी में क्या है? 1717 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन से मुगल सम्राट ने भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया था? मतलब विशेषाधिकार मतलब प्रदान करने का फरमान जारी किया था, वह मतलब निम्नलिखित में से कौन है? देखिए, सबसे बड़ी बात कर लेंगे हैं, ये थे फर्रुखशियार। क्या कौन थे? फर्रुखशियार थे। तो यही थे फर्रुखशियार थे जिन्होंने अपना एक विशेषाधिकार जो प्रदान करने के जो फरमान जारी किया था, ये थे फर्रुखशियार। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका यहाँ पे बनता है, ब्रिटिश के साथ वेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से ए मतलब से किसने की थी? मतलब किसने की थी? तो की थी बाजीराव द्वितीय ने। किसने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। थोड़ी सी हम ये बात कर लेते हैं। बाजीराव द्वितीय वह पेशवा थे जिन्होंने 1802 में क्या था? 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किया था। बेसिन के किस पे किया था? बेसिन की संधि पर। किस पे? बेसिन की संधि पर क्या किया था? उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया था। हस्ताक्षर किया था। ठीक है, हस्ताक्षर किया था उन्होंने बेसिन की संधि पर। ऑप्शन डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आपका यहाँ बन जाता है, थोड़ी सी देखिए। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का मतलब उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वो थे हैस्टिंग्स थे। कौन थे? हैस्टिंग्स जो थे वही उत्तराधिकारी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है, देखिए, किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी? तो वो थे फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। थोड़ी सी हम इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। डिटेल्स क्या, थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पुर्तगाली गवर्नर द फ्रांसिस्को डी अल्मीडा 1505 किसमें? 1505 से लेकर के 1509 में ब्लू वाटर जो नीति थी शुरू की थी। नीति के अनुसार पुर्तगालियों को अरब सागर और हिंद महासागर के एकमात्र व्यापार स्वामित्व होना चाहिए। इनसे मतलब इसने भारतीय मुख्य भूमि पर किले निर्माण के बजाय पुर्तगालियों को समुद्र के शक्तिशाली आह्वान किया था। शक्तिशाली पर क्या किया था? आह्वान किया था। ठीक है ना, और ये 1505 या 1509 के बीच में, मतलब 1509 की बात की जा रही है। ठीक है ना, इस आपको डेट भी याद होना चाहिए, किस सन में हुआ था ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और का बनता है, किसे भारत की पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? तो वो कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुकार्क को। किसे कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकार्क को कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुल्तान से गोवा को छीना था। किसने छीना था? देखिए, छीना तो था यूसुफ आदिल शाह से। किससे छीना गया था? यूसुफ आदिल शाह से छीना गया था। लेकिन अल्बुकार्क ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह से गोवा को छीना था। वह पुर्तगाली सम्राट अल्बुकार्क द्वारा 1510 कब किया था? 1510 में की गई थी। विजय की जड़ मानी जाती है। 1510 में मतलब कि जो ये विजय हुई थी द्वारा अल्बुकार्क की गई थी, विजय की जड़ मानी जाती है, जिसमें वहन यानी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल गोवा को पुर्तगाली के मतलब क्या हाथ से छुड़ा लिया गया था। क्या किया गया? छुड़ा लिया था। कोई नहीं सी बात है, छुड़ा लिया था इसने। ठीक है, पुर्तगालियों के हाथ से क्या किया था? इसने छुड़ा लिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है, देखिए, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर कौन था? पुर्तगाली का जो
देखिए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ही था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। पुर्तगालियों ने भारत में दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में स्थापित की। फ्रांसिस्को द अल्मीडा को भारतीय क्षेत्र का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। पुर्तगालियों को मजबूत समुद्री शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए उसने ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब सिद्धांत दिया था। ब्लू वाटर पॉलिसी का सिद्धांत इसने ही दिया था। किसने दिया था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने ही दिया था। ठीक है ना, ये बात आप याद करिएगा। तो इसमें यहाँ से आपको दो क्वेश्चन, एक तो क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन आपका ब्लू वाटर पॉलिसी का भी यहाँ से आपको क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है? यहाँ पर निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सैलिसवल्ली के स्थान पर हराया था? सैलिसवल्ली के स्थान पर हराया था, तो ये थॉमस बेस्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, थॉमस बेस्ट। एक क्वेश्चन और बनता है, का कौन सा तत्कालिक कारण है? शायद मेरे ख्याल से क्वेश्चन पूरा टाइप नहीं हुआ है, लेकिन आपका क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण, क्या अधिग्रहण जो था वही होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। किसे जहांगीर के खान की उपाधि सम्मानित किया? मतलब उपाधि से क्या किया था? खान की उपाधि से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से क्या किया था? सम्मानित किया था। तो वो किया था हाकिंस को। किसको किया था? हाकिंस को इसके समाधि से उपाधि से क्या किया था? सम्मानित किया था। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका बनता है यहाँ पे, और लास्ट क्वेश्चन तो शायद इसके बाद ही है। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ यूरोप वासियों को सर्वप्रथम शोरा और अफीम प्राप्त हुआ था। देखिए ये तो सिंपल सी बात है, बिहार से हुआ था। ठीक है, ज़्यादा इसमें घुमाने की बात नहीं है, तो ये बिहार से ही हुआ था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है जो बिल्कुल आपका स्क्रीन बोर्ड पर, ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है। देखिए, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो देखिए 1612 ईस्वी में किया था इन्होंने, सूरत में किया था। थोड़ी सी हम डिटेल्स जान लेते हैं। सूरत वह पहली जगह थी, पहली जगह है जहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1612 में अपना पहला मतलब पहला स्थापित जो कंपनी था, पहला स्थापित करने का फैसला किया था 1611 में। कब? 1611 में कप्तान हेनरी, क्या है? हेनरी, कप्तान हेनरी मिडल्टन, क्या? मिडल्टन सूरत के निकट सवाली में उतरा और ब्रिटिश व्यवसाय को कुछ मान्यता प्राप्त करने की मतलब कोशिश की थी। मतलब कुछ मान्यता प्राप्त करने की कोशिश कब की थी? 1611 में किया था। और 1612 में इन्होंने जो अपनी सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने का जो फैसला किया था, ये वहीं पे हुआ था। मतलब फैसला कप्तान हेनरी द्वारा, मतलब कप्तान हेनरी मिडल्टन के द्वारा ये सूरत के निकट में, वहाँ पे सूरत में पहली का जो कंपनी फैक्ट्री वहीं पे खुली थी। तो ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में आपको बता दिया। इतने डिटेल्स तो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि और देखिए एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो आपको आपके डेट की कन्फर्मेशंस जो आपको मिल रही है यूट्यूब्स के द्वारा, वो मेरे ख्याल से आप उस बहकावे में तो बिल्कुल मत आएँ, क्योंकि यूट्यूबर्स सिर्फ आपको अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसे बोले। मैं किसी यूट्यूब्स का मतलब किसी यूट्यूबर का नाम तो नहीं लूँगा, ठीक है। जब आपको डेट आएगी, मैंने भी सोचा था कि मैं भी ऐसा करूँ तो लोगों को बहकाने की, बट मुझे करने की हिम्मत ना मिली, क्योंकि मुझे देखो ऐसा करना ही नहीं है। सबसे बड़ी बात जो सिंपल सी बात है, मुझे ऐसा नहीं करना है, बेवकूफ़ नहीं बनाना है आपको, ठीक है। जो चीज़ें हैं आपके हक़ में होना चाहिए, क्योंकि आप मन से पढ़ाई कर रहे हैं, ओके। और जो मन से पढ़ाई करते हैं उनसे झूठ बोलना, ये कहीं की वो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब एग्जैक्ट टाइम आ जाएगा, उस दिन मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, और आपके अपने एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करने, वो सारे मतलब प्रोसेस में बताऊंगा आपको, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप अपनी पढ़ाई करें, मन लगा के पढ़ाई करें, और इस बार आपकी